जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फाइनली गुड्डू की लास्ट एपिसोड आई गई और जी मेरी एक पेशेंट गोई सही साबित हुई, उसके बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ड्रामे की लास्ट एपिसोड की। उसका स्टार्ट होता है शर्मीन से, जो नायाब के घर जाती है उसे बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए ये बात जो है वो अभी भी तुमसे प्यार कर और तुम जो हो उसको अपना लो, क्योंकि वो जगह जो है कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है। मैं अगर उसकी ज़िंदगी में आ भी जाऊँ तो कभी भी वो मुकाम जो है ना हासिल नहीं कर पाऊंगी। फिर जी बात आती है उस पेशेंट गोई की जो मैंने की थी कि ये बात जिस रिश्ते वालों को लेके आएगा वो दर हकीकत मुनीब की फैमिली ही निकलेगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो मुनीब की ही फैमिली निकली है। मुनीब अपने अंकल को लेकर आता है रिश्ते के लिए और पहले तो उसकी माँ एतराज़ करती है, लेकिन वो जो है समझाता है अपनी माँ को कि पुरानी बातों को भूल के जो है इस रिश्ते को अपना ले, क्योंकि वो ये जो रिश्ता है ये इसकी रजामंदी से लेकर आए हैं। सिद्रा को इस बारे में पहले से पता होता है। फिर जी शर्मीन जब बात करके चली जाती है तो नायाब इस चीज़ के मतलब सोच के काफ़ी रो रही होती है। तो उजाला क्या करती है, वो कॉल करती है बात को और फ़ोन जो है गुड्डू उठा लेता है। वो बताती है कि जी मामा जो है उदास हैं, रो रही हैं और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। तो वो बताती है कि जी शर्मीन आंटी आई थी, जिनके आने के बाद ही मामा की हालत हुई है और वो सारी बात बताती है कि उन दोनों के बीच आपस में क्या बात हुई है। फिर जी ये बात बैठा होता है और गुड्डू जो है बाप से पूछता है कुछ दिनों बाद जो है आपकी और शर्मीन आंटी की शादी हो जाएगी तो वो फिर हमारे घर आ जाएंगी। कहता है ऐसे ही है, यहीं पे आके रहेंगे हमारे साथ। तो कहता है कि अब तो दाऊद अंकल भी नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों फिर से शादी कर ले, फिर एक हो जाए, दोस्ती हो जाए आप दोनों में, क्योंकि उजाला और मामा जो है वहाँ अकेली रहती हैं, वो यहाँ आके हमारे साथ रह सकती हैं। सिद्रा जो है ये सारी बात सुन रही होती है, गुड्डू और बात, और वो समझाती है अपने भाई को कि आपने मुझे और मुनीब को माफ़ कर दिया, हम पे दोबारा से यकीन किया, आप भाभी को भी माफ़ कर दें और उनको अपना लें। तो इबाद जो है इस चीज़ के मुतालिक सोचता है। फिर जी दिखाते हैं कि उजाला जो है अपनी माँ को मनाने के लिए जाती है। कहती है कि रात में मुझे जो ना डर लगता है जब से वो चोर वाला वाक़या हुआ है। तो माँ कहती है तुम नहीं डरो, तुम बड़ी होगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो कहती है अगर ऐसा हो कि गुड्डू और उसके बाबा जो है हमारे साथ आके रहना शुरू कर दें तो कितना अच्छा। वो कहती है ये मुमकिन नहीं है। तो वो कहती है कि मुमकिन अगर आप उसके बाबा से शादी कर लें। फिर जी दिखाते हैं कि बात जो है सारी बातों के मुतालिक सोच रहा होता है, उसको समझ नहीं आती क्या करे। फिर उस तरफ साइमा और ज़हीर की जो लड़ाई हुई थी, तो ज़हीर जो है अपनी बेटी को हमसायों के यहाँ छोड़कर दुकान चला जाता है। तो उसका हमसाया जो है समझाता है कि तुम जो हो ना अपनी बेटी को इस तरह से किसी का छोड़ के मत जाओ, आजकल का ज़माना ठीक नहीं है। तो माँ बेटियाँ जो है ना औलाद वो माँ के पास ही महफूज रहती हैं। तो ये कहकर जी वो उसको भेज देता है बच्ची को उसके बाप के साथ। फिर जी दिखाते हैं कि साइमा और उसकी वालदा दोनों नायाब के घर पहुंचती हैं माफ़ी मांगने के लिए। बड़ी तरले मिन्नतें करती हैं। वो कहती है कि मैं आप लोगों को क्यों माफ़ करूं, आप लोगों ने मुझ पर तोहमत लगाई, मेरा घर उजाड़ दिया, मुझे मेरे किरदार पे बात की, उसके साथ साथ आपने मेरे बच्चे पे भी इतना तशद्दुद किया, इतना जुल्म किया, तो मैं तो आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। साइमा जो है नायाब को उसके बेटे की वास्ता देती है कि तुम उसके वास्ते मुझे माफ़ कर दो और मेरा तो घर उजड़ गया, सिद्रा का भी घर उजड़ गया, मेरी बेटी मुझसे छिन गई, जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें दी अल्लाह वो तकलीफ़ आज मुझे दे रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। खैर वो फाइनली उसको माफ़ कर देती है और जी उसकी माँ जो है साइमा की, वो भी माफ़ी मांगती है नायाब से, क्योंकि उसने भी काफ़ी जुल्म किया होता है। साइमा बताती है कि हम तब से कभी सुकून में आए ही नहीं, जब से हमने तुम पे जुल्म किया तो तुम्हें घर से निकाल दिया था। फिर जी दिखाते हैं कि शर्मीन जो है अपनी वालदा के पास जाती है और जो है मंगनी तोड़ देती है, अंगूठी वापस कर देती है। वो समझाती है माँ को कि हमारा रिश्ता बनना लिखा ज़रूर था, लेकिन उसका जो है ना कोई फ्यूचर नहीं था। इबाद जो है अपनी बच्चे की हकीकी माँ से ही शादी करे, वही बेहतर है, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, मुझे ये देखकर ज़्यादा खुशी होगी। इबाद की माँ जो है वो भी माजरत करती है, क्योंकि वो जाके नायाब से माफ़ी मांग चुकी होती है और रिश्ता तय हो चुका होता है। फिर वो यहाँ आके माफ़ी मांगती है कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। फिर जी इबाद जो है नायाब के घर जाता है, उससे दोबारा से माफ़ी मांगता है, उसे कहता है कि जितनी तकलीफ़ें मैंने तुम्हें दी हैं उसका अजाला तो नहीं कर सकता मैं, ना ही मैं तुमसे इतनी दफ़ा ही माफ़ी मांगूँ उससे कोई बात बनेगी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अभी भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ और अब हमारे बच्चे की खातिर तुम मेरा हाथ दोबारा थाम लो, मुझे अपना लो, हम एक हो जाते हैं। तो वो कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ उजाला भी है और उसकी ज़िम्मेदारी उसके बाप ने मुझे दी थी, तो मैं अब ये काम नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उजाला को उतनी मोहब्बत नहीं दूंगा जितनी मैं गुड्डू से करता हूँ। तो वो कहता है कि तुम अपना वादा निभाओ दाऊद से और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बच्ची को उतनी ही मोहब्बत दूँ, उतना ही प्यार करूँ जितना मैं अपने बच्चे से करता हूँ, और उसको कभी भी जो है ना बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। फिर जी वो बंदा जो पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा हीरो बना फिरता था और समझता था कि जी उसे तो कभी कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता, दी इनफेमस नवीद बेवकूफ़, वो जी पिट के आता है उन गुंडों से जो जेबी ने भेजे होते हैं, क्योंकि वो उसे तलाक नहीं दे रहा होता। घर आके जी वो अपने भाई से माफ़ी मांगता है, सिद्रा का नाम लेकर उससे माफ़ी मांगता है, इबाद का नाम लेकर उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैंने सबका बड़ा दिल दुखाया, मुझे इसकी सज़ा मिल गई है। फिर जी हैप्पी एंड ये दिखाते हैं कि फाइनली मुनीब और सिद्रा की शादी हो जाती है
और जी पहले उनका निकाह होता है, साथ ही साथ ज़हीर जो है वापस आ जाता है जोया को लेके उसकी माँ के पास, और जो उनमें सुलह सफाई हो जाती है और फिर वो साथ रहने लगते हैं। फिर ये दिखाते हैं कि नायाब और इबाद की शादी हो जाती है, उसमें गुड्डू बीच में बैठा होता है। उजाला को भी बिठा लेते हैं ये लोग, लेकिन क्योंकि ड्रामा गुड्डू पे बना हुआ था इसलिए उन्होंने गुड्डू को ही बिठाया बीच में, और ड्रामा अपना अख्ताम पाता है। अच्छा ड्रामा बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। बच्चे पे जितना जुल्म हुआ, तकलीफ़ें बर्दाश्त की उसने, जिस चीज़ से गुजरा है वो सारा दिखाया है। बताया है कि इस तरह से जब घर टूटते हैं तो सबसे ज़्यादा तो बुरा हाल बच्चों का होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्रामे में तो उन्होंने दिखा दिया कि माँ बाप दोबारा मिल गए, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम होता है कि दोबारा रिश्ते जुड़ पाते हैं। कितनी ज़्यादा इख्तलाफात और गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं ना, कि दोबारा साथ होना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन खैर ड्रामा अच्छा बनाया, ऐसे ड्रामे और बनाने चाहिए इनको। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ड्रामा कैसा लगा और मेरा खुलासा कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।